हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टोटल एग्जाम प्लस। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में। ये है क्या, इसका अर्थ समझते हैं। मेटल का मतलब क्या है? धातु। ओके, धातु मतलब इसमें जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, मेटल्स का जो बिहेवियर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको धातु कहते हैं या मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स क्या है? तो नॉन मेटल्स में जो है मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी। इट मीन्स मेटल जो है, धातु की अपनी प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति आपको नॉन मेटल में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका नाम नॉन मेटल है, राइट। एंड लास्ट है कि मेटलॉइड्स, इसमें जो है आपको मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी दिखेगी। क्या? मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखेगी, इसलिए इसको मेटलॉइड कहा गया। मीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज को जो शो करेगा वो मेटलॉइड्स है। जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी वो हमारा नॉन मेटल है। एंड जो हमारा मेटल्स है उसमें मेटलिक बिहेवियर दिखेगा, तो उस बिहेवियर को हम दो तरीके से जानेंगे, या तो फिजिकल या तो केमिकल, राइट ना। अब देखिए, मेटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु। नॉन मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु। एंड जो मेटलॉइड्स है इसको क्या बोलते हैं? इसको ये कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। तो चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो पीरियडिक टेबल, आपने पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा एंड हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पीरियडिक टेबल में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बहुत तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। इट मीन्स उसके जो पोजीशंस हैं, एलिमेंट्स के पोजीशंस हैं, वो बहुत तरीके से फिक्स किया गया है। क्योंकि आपने हमेशा याद करा है कि एटॉमिक नंबर के बेस्ट पे एटम्स एलिमेंट्स को याद करा है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे क्लासेस में बोल रखा है कि आप एलिमेंट कम से कम 30 तक याद कर लो। क्यों? क्योंकि सबकी पोजीशन फिक्स है। यदि पोजीशन फिक्स नहीं होती तो फिर तो याद करना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए पोजीशंस फिक्स क्यों है? पोजीशंस फिक्स होने के पीछे है कि उसके पीछे वजह यह है कि सबके जो वर्क होती है, मीन्स सबके जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी पर उसे अलग अलग करके रखा गया है, राइट ना। तो इस क्वालिटी में एक क्वालिटी आता है ये भी कि उसमें मेटलिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें मेटलॉइड की प्रॉपर्टी होती है। तो इस हिसाब से भी हम एलिमेंट्स को पाएंगे, राइट है। तो ये चीज आज स्टार्ट करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में, धातु, अधातु एंड उपधातु के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उसे, यदि हमने ये पढ़ा है तो इसमें हमें ये पता है कि जो पीरियोडिक टेबल्स है इसे एसपीडीएफ के ब्लॉक्स में बांटा गया। इट मीन जो एलिमेंट्स हैं, ओके, एलिमेंट्स हैं उसे एसपीडीएफ के कैटेगरीज में बांटा गया, एसपीडीएफ के कैटेगरीज में बांटा गया। तो ये जो फर्स्ट टू है ये हमारा एस ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? एस ब्लॉक कहलाता है। ये हमारा लास्ट वाला कौन सा ब्लॉक कहलाता है? तो ये हमारा पी ब्लॉक कहलाता है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सा ब्लॉक होता है? तो डी ब्लॉक होता है। एंड लास्ट ब्लॉक इज हियर इज एफ ब्लॉक। तो हमने देख लिया कि जो पोजीशंस है ब्लॉक का इस तरीके से डिवाइडेड है, ऑलरेडी नॉन है इस चीज के लिए। अब हम इसमें ये देखेंगे जो ब्लॉक्स है इसमें मेटल्स, नॉन मेटल या मेटलॉइड का क्या पोजीशन है, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख रखा है, ये पोजीशन है मेटल का। किसका है? मेटल का। तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो जो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये हमारा एलिमेंट्स मेटल है, ओके। एंड पी ब्लॉक्स के भी एलिमेंट्स जो है हमारा मेटल्स है। एंड जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो भी मेटल्स है, एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मेटल है, ठीक है। एंड मेटलॉइड, नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स में कौन से हैं? तो नॉन मेटल्स में है हमारा एस एंड पी ब्लॉक। मतलब एस एंड पी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारा क्या है? तो वो हमारा है नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। लेकिन लास्ट बात करते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या? मेटलॉइड के बारे में कि उसका पोजीशन कहाँ है? तो मेटलॉइड का पोजीशन हमारा कहाँ है? तो हमारा है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में हमें मेटलॉइड मिलेगा। ये देखिए, ये जो आप यहाँ से देख रहे हो ये हमारा जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीज हमारा क्या है? नॉन मेटल है, राइट, सॉरी मेटलॉइड है, राइट। तो इस चीज के बारे में हमने देख लिया कि ब्लॉक वाइज कैसे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स को डिवाइड किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट्स ये है कि जो पोजीशंस है, ठीक है, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट में ये चीज
बात की गई है कि साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड, राइट साइड या फिर मिडिल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेटल का लिख रखा है कि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के बारे में, ठीक है, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के बारे में, ठीक है। तो इसके पोजीशंस को जानते हैं। तो देखिए मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू ही बताती हूँ, प्रेडिक्टेबल के थ्रू, ज्यादा आसानी से समझ में आएगी आपको। तो ये देखिए, हमने ये देखा, ये हमारा जो एलिमेंट्स है ये हमारा क्या है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये हमारा मेटल है। यहाँ से यहाँ तक भी हमारा मेटल था, एंड पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे मेटल है, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये राइट साइड है, ये सॉरी ये लेफ्ट साइड है हमारा, ये लेफ्ट साइड क्या है हमारा, तो ये लेफ्ट साइड हमारा मेटल है, ठीक है, क्या है, मेटल है। एंड इसके लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड क्या है, राइट साइड में यदि चेक किया जाए तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है नॉन मेटल, क्या है, नॉन मेटल। एंड मेटलॉइड की बात हमने क्या हुआ, तो ये चीज हमें पता चल गई कि राइट साइड में हमारा क्या है, नॉन मेटल है, एंड लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, मेटल है। एंड जो ये मिडिल में है, ये मिडिल वाला हमारा क्या है, तो ये हमारा मिडिल वाला हमारा नॉन मेटल सॉरी मेटलॉइड है, ठीक है। इसी पोजीशंस के बारे में मैंने आपको स्लाइड में बताया है कि पोजीशंस किसके कहाँ है, ठीक है। तो हमने जान लिया प्लेसमेंट के हिसाब से, नॉन मेटल हमारा किधर हो गया, हमारा राइट साइड हो गया, एंड मेटलॉइड कहाँ हो गया, तो हमारा मिडिल में हो गया, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस कि कितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल्स में, पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम्स में। ये इजी क्वेश्चन है बट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बहुत बच्चे, 107 लगा दिया, 108 लगा दिया, इस टाइप से, तो ये चीज नहीं लगाना है, 118 मीन्स 118। अब बात करते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स उसमें कितने हैं। तो मेटल्स जो है धातु कितने हैं, तो धातु 78% मतलब 78% लगभग जो है वो मेटल्स है, ठीक है। तो नंबर्स में क्या है, तो लगभग 91 एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज, इसकी मेन प्रॉपर्टीज हमने तो अभी तक क्या देख लिया था, लोकेशन देख लिया मेनली। अब इसकी खास तौर पे प्रॉपर्टीज को देखते हैं, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज मतलब इसके क्या गुण है। तो हमने क्या पाया है कि जो सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब जो मेटल्स होते हैं ना सॉलिड स्टेट में होते हैं, मान लीजिए जैसे कि जो लेडीज है वो गले में या जो भी वो ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं तो वो गोल्ड के होते हैं। तो गोल्ड क्या है, एक मेटल, एंड मेटल है, इट मीन्स इट इंडिकेट्स हियर कि ये सॉलिड है। आप मंदिर में जाके घंटी बजाते हो तो वो किस चीज की बनी है, ये वो क्या है, तो वो भी एक मेटल है। तो इस तरीके से आप क्या पाते हो कि मेटल्स एक सॉलिड स्टेट में होता है, क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हो, ये सिल्वर हो गया मेटल है, ये टंगस्टन हो गया, ये टीन हो गया, स्टील हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, तो ये चीजें सॉलिड है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इट मीन्स वो थोड़ा अलग है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सेप्शंस ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, एक्सेप्शंस के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सेप्शन इज हियर मरकरी, मरकरी जो है एक्सेप्शन है। वो कैसे एक्सेप्शन है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो एक्सेप्शन कैसे है। आपको पता है कि जो भी मेटल्स होगा वो कौन से स्टेट में होगा, तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। वो कैसे, जो थर्मामीटर आप यूज करते हो, कि थर्मामीटर जो यूज करते हो, ये थर्मामीटर जो बुखार चेक करते हैं, फीवर जब होती है तो थर्मामीटर के थ्रू चेक करते हैं, तो उसमें जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड कौन सा होता है, उसमें यही लिक्विड मरकरी का लिक्विड होता है। यदि गलती से आपसे कभी वो टूट गया होगा तो आपने पाया होगा उसमें लिक्विड होता है थोड़ा साइनी टाइप से, राइट। तो वही लिक्विड यहाँ पे है, वो मरकरी है। शायद बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं। अब डक्टाइल क्या होता है, अब इस चीज को जानेंगे, ठीक है। तो डक्टाइल क्या होता है कि कोई भी मेटल जो होगा, जब उसको आप वायर के फॉर्म में बदलोगे, एकदम पतली सी तार के रूप में, तो ये बदल जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा आपका तार के रूप में। तो ये प्रॉपर्टी को डक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टाइल। जैसे आपने घर में यूज करते हो ना, जैसे वायर्स जो होते हैं घर में यूज, ओके, जो वायर्स घर में यूज होते हैं, लाइक एल्युमिनियम वायर हो गया या कॉपर वायर हो गया, तो आप क्या पाते हो कि वो वायर कैसे बना,
वो पहले कभी ना कभी सॉलिड स्टेट में या बहुत ज्यादा अजीब सा होगा, जिसको कि बाद में उसे एकदम खींच के तार के रूप में चेंज किया गया। तो ये प्रॉपर्टीज जो दिखाता है, ये प्रॉपर्टीज को कहते हैं डक्टाइल इन नेचर, राइट। आगे बात करते हैं मेटल्स के बारे में कि और मेटल्स में क्या होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, मतलब अच्छा चालकता होती है उसमें। ये चीज हम कैसे जानेंगे, मान लीजिए कि हम एक बैटरी लेते हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस मान लिया एक साइन को हमने, एंड यहाँ पर एक बल्ब को रखा, ठीक है। अब इसे ग्लो करना है, तो एक वायर इससे अटैच किया, एक वायर इससे अटैच किया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये बल्ब ग्लो कर गया, राइट। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं ये चेक करने के लिए कि मेटल्स में रियली में गुड कंडक्टर है या नहीं, ठीक है, मतलब वो अच्छी गुड कंडक्टिविटी रखती है अपने अंडर या नहीं, ये मतलब हीट के लिए हीट वाला वर्क करती है या नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी पास करने देती है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आयरन को रखते हैं, एक मिडिल में जैसे होता है उस टाइप से हमने यहाँ पर एक मिडिल पर्सन के रूप में इसे रख दिया, किसे, तो मिडिल थिंग हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया आयरन, ठीक है। आयरन को हमने रखा एंड सेम वैसे ही किया, एक वायर को हमने बल्ब से अटैच किया एंड दूसरी वायर को हमने क्या किया, आयरन के थ्रू बल्ब से अटैच किया। अगेन हमने वॉच किया कि ये जो बल्ब है वो ग्लोज कर गया, बल्ब जल गया। ये बल्ब का जलना ही, ये बल्ब जो जल गया, ये प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है कि आयरन के पास में एक अलग कैपेसिटी है, अलग चीज है। ये अलग चीज क्या है, तो ये चीज इसकी है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इंडिकेट करता है। दूसरी बातें जानते हैं कि आपने कभी घर में यदि थोड़ी आग वाग जला के और कोई आयरन को आप यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो आप क्या पाओगे कि ये धीरे 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 यहाँ तक भी गर्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक गर्म हो जाता है, मतलब शुरू के पार्ट से आपके लास्ट पार्ट तक यदि कोई मेटल्स है, ठीक है, तो आग में आने के बाद मतलब उसमें जो है हीट जो है स्प्रेड होती है, एक पोजीशन से अगले पोजीशन तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है कि नॉन मेटल में इसके जस्ट अपोजिट होता है, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप एक लकड़ी को लेते हो और उसको हीट करते हो आगे से, तो आप क्या पाओगे कि उसकी हीटिंग का जो कैपेसिटी है वो आगे में जितनी ज्यादा है उतनी पीछे नहीं रहती, मतलब यहाँ पर आपको हीट का पता नहीं चलेगा, जिस तरह से आपको यहाँ लोहे में पता चल रहा था या मेटल में पता चल रहा है। तो ये चीज इंडिकेट करता है कि जो मेटल्स होता है उसमें जो गुड कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो आगे पास करने की कैपेसिटी होती है, वो मेटल्स में होती है, मेटलॉइड्स में, सॉरी, नॉन मेटल में नहीं होती है। एंड मेटलॉइड्स में ये प्रॉपर्टी मेटल के कंपेरिजन में कम होती है। क्या होता है, मेटल के कंपेरिजन में, मेटल के कंपेरिजन में कम होती है, क्या होती है, मेटलॉइड। मेटलॉइड में क्या होता है, मेटल के कंपेरिजन ये प्रॉपर्टीज कम होता है, ठीक है, मेटल से कम। आगे बात करते हैं, आगे है कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, लस्टर होते हैं, मेटलिक लस्टर होते हैं। तो जो भी चीज मेटल्स की चीजें होती है उसमें क्या होता है ना कि वो बहुत ज्यादा ही चमकीला होता है, उसकी अलग ही थोड़ी पहचान होती है, जिसको आप दूर से समझ सकते हो कि ये मेटल है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये गोल्ड है या सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड हो या सिल्वर हो या कोई भी आयरन वायरन कुछ भी हो, तो आप क्या पाओगे, जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी में पाओगे कि वो शाइनी होते हैं, शाइनी होते हैं। लेकिन नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स में ये चीज नहीं होता है, इट मीन्स वो डल होता है, उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं होता है, उसमें मेटलिक क्लस्टर वाली कैपेसिटी नहीं होती है, राइट ना। एंड जो बात करें मेटलॉइड के बारे में, मेटलॉइड के बारे में, तो मेटलॉइड में क्या होता है, तो मेटलॉइड में जो है ये प्रॉपर्टी होती तो है लेकिन क्या कम होती है, किससे, तो मेटल के कंपैरिजन। सेम जैसे आपने लास्ट में पढ़ा वैसा ये कि मेटल के कंपैरिजन इसकी कैपेसिटी कम होती है, इट मीन्स इसमें शाइनीपन जो होता है, इट मीन्स चमकीलेपन की प्रवृत्ति या लस्टर की प्रॉपर्टी जो होती है वो कम होती है मेटल्स के कंपैरिजन में। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेटलॉइड होता है हमारा, जो हमारा मेटलॉइड होता है ये हमारा क्या होगा, शाइनी भी हो सकता है एंड डल भी हो सकता है। क्यों आखिर में शाइनी एंड डल दोनों हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटलॉइड होता है इसमें
मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए जब हमारा मेटल शाइनी होता है एंड नॉन मेटल हमारा डल होता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारा रखेगा मेटलॉइड में, राइट। आगे बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना वो मैलेबल होते हैं। अब ये मैलेबल का क्या मतलब है, तो मैलेबल का मतलब ये है कि जब आप इसको हैमर करोगे, इसमें से इसको किसी चीज से पीटोगे, ठीक है, तो ये सीड के रूप में चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, मतलब मान लीजिए कोई भी मेटल है, मान लीजिए एल्युमिनियम है, ठीक है, आप इसे ऊपर से मतलब मान लो हथौड़े से या किसी चीज से पीटना स्टार्ट किया, ठीक है, जब इसे आपने पीटा, ये इस फॉर्म में पहले था, ओके, इसको आपने खूब पीटा, पीटने के बाद क्या होगा कि ये एक चादर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चादर बन जाएगा बड़ा सा। तो ये चीज इंडिकेट करता है कि ये सीट के रूप में बन गया। पहले ये हमारे किस रूप में था, एक गोले के रूप में था, मान लीजिए कि लाइक बॉल के शेप में था, ठीक है, लेकिन जब आपने इसे पीटा, एकदम से हैमर किया इसे, तो ये पतली सीट के रूप में चेंज होना स्टार्ट कर दिया। ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो आराम से। कहाँ देखोगे, जो घर में यूज होता है खाना, फूड जो होता है, फूड जो पैक करके टिफिन में डाला जाता है, तो आप उसमें देखे होंगे कि जो खाना पैक करती है मम्मी लोग, तो उसमें क्या क्या करती है आखिर में, तो उसके ऊपर में एक एल्युमिनियम फॉयल होता है, उसे लपेट देती है, उसे क्या करती है, लपेट देती है। तो ये एल्युमिनियम जो है ये सीट के रूप में बदल गया है। पहले ये कंप्लीट सॉलिड था, लेकिन इसको सीट के रूप में चेंज किया गया आफ्टर हैमरिंग। तो ये चीज दिखाता है इसमें कि मैलेबिलिटी, इसमें मैलेबल वाली प्रॉपर्टीज है। एक्सेप्शन हर जगह है और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं उसके पहले हम स्वीट्स के बारे में बात करते हैं। जो आपने मिठाई की दुकान पे देखे होंगे कि बहुत सारे स्वीट्स होते हैं और उसके ऊपर में एक चमकीली सी लगी होती है, ठीक है, तो वो चमकीली सी चीजें क्या होती है, तो वो चमकीली सी चीजें सिल्वर फॉयल होती है। क्या होती है, सिल्वर फॉयल होती है, ठीक है, उसे यहाँ पर चिपका दिया जाता है। अब चलिए एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। तो देखिए सोडियम और पोटासियम के बारे में, ठीक है, सोडियम एंड पोटासियम के बारे में पढ़ते हैं। तो सोडियम एंड पोटासियम क्या है कि ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि सॉलिड स्टेट में होता है। अभी भी मैं बोल रही हूँ कि सॉलिड स्टेट में होते हैं मेटल्स, लेकिन इसमें क्या एक प्रॉपर्टी है कि आप इसे मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी हथौड़े से इसे पीटो या किसी और से चीज से पीटो तब जाके ये चेंज होगा अपने शेप में। इसको नॉर्मली यदि आप नाइफ से काट दोगे तो ये अपने शेप में चेंज हो जाएगा, जैसे भी आपको चेंज करना है। तो ये चीज यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि कम्प्लीटली इसे इजिली होके नाइफ से काटा गया और ये कट गया। ये चीज एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट है कि मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। मतलब मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं और जो डेंसिटी होती है वो भी हाई होती है। डेंसिटी के बारे में मैंने तो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया ही है कि डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पाएंगे कि डेंसिटी जो होता है मेटल्स की, जो मेटल होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है, उसकी जो घनत्व होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। लेकिन एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है, तो एक्सेप्शंस के बारे में चलिए पढ़ते हैं। एक्सेप्शंस क्या है इसमें, तो एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी को अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, बताया था ना। तो सेम चीज यहाँ है कि ये मेटल्स है, लेकिन एक्सेप्शन इसका क्या है, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, राइट, और ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। तो ये लो पॉइंट है। ये चीज को याद रखना है कि एक मेटल होने के बावजूद मरकरी जो है ये एक्सेप्शन बन गया है किस चीज के लिए, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, जबकि सारे मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ये भी आई है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन के लिए, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, ठीक है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड ये ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमें पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज हमें पता है ऑलरेडी से कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन हम यहाँ क्या पाते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद जो है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ग्रेफाइट को एक्सेप्शंस में रखा गया है।
एक्सेप्शंस में रखा गया, एंड ये कार्बन का एक अप्रूव है। क्या है? कार्बन का एक अप्रूव है, ठीक है, इसलिए कहा गया कार्बन अ फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉरी ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का ही एक अप्रूव होता है। जो आप पेंसिल यूज करते हो, ठीक है, जो पेंसिल यूज करते हो स्टडी में, तो वो पेंसिल की जो टिप होती है, ठीक है, पेंसिल की जो टिप होती है वो किस चीज की बनी होती है? वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। वो काली काली जो आपने देखा होगा जो कभी कभी टूट जाता है, ठीक है, तो वो पेंसिल्स की जो नीब होती है, टिप होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। आगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है कंडक्टिविटी में, जो हमने आपको पढ़ाया अभी मेटल्स के बारे में, ठीक है, मेटल्स के बारे में हमने कंडक्टिविटी में पढ़ी थी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसको कि हम अलग वर्ड में कहे तो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टीज जो होता है सबसे ज्यादा मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है। एंड जो मेटलॉइड होते हैं, ठीक है, मतलब